सो हाय ऑल। सो आज हम रिलेशनल अलजेब्रिक ऑपरेशंस पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। सो द क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्कीमा। स्कीमा यानी टेबल्स एंड रिप्रेजेंट गिवन स्टेटमेंट्स इन रिलेशनल अलजेब्रिक फॉर्म। तो ये स्कीमा हमें दिए हुए हैं यानी कि टेबल्स। तो ब्रांच टेबल है, अकाउंट टेबल है और डिपोजिटर टेबल है। ये तीन टेबल्स है। फिर ब्रांच टेबल में ब्रांच नेम कॉलम है और ब्रांच सिटी कॉलम है। अकाउंट में ब्रांच नेम कॉलम है, अकाउंट नंबर कॉलम है और बैलेंस कॉलम है। डिपोजिटर में कस्टमर कॉलम है और अकाउंट नंबर कॉलम है। अभी हमें आगे स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे जिनका आउटपुट हमें प्रोड्यूस करना है और रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनल अलजेब्रिक फॉर्म। तो अभी पहला क्वेश्चन है कि फाइंड आउट लिस्ट ऑफ कस्टमर्स हु हैव अकाउंट एट एबीसी ब्रांच। मतलब देखो, हमें सबसे पहले क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि हमें क्या डिस्प्ले कराना है और किस कंडीशन के बेसिस पर। तो देखो, फाइंड आउट लिस्ट ऑफ कस्टमर मतलब हमें कस्टमर नेम डिस्प्ले कराना है। अभी कौन से कस्टमर नेम? तो जिनका अकाउंट जो है वो एबीसी ब्रांच पर है। तो यानी कि अकाउंट जो है वो एबीसी ब्रांच पर होना चाहिए। तो यहाँ पर दो कॉलम्स हमें रिक्वायर्ड होंगे हमारे रिलेशनल अलजेब्रिक फॉर्म में। एक तो कस्टमर नेम होगा और दूसरा होगा ब्रांच नेम। मतलब ब्रांच नेम एबीसी पर होना चाहिए, ये कंडीशन में हम चेक करेंगे। तो अभी हमें सबसे पहले टेबल में देखना है कि सबसे पहले तो हमें कस्टमर नेम डिस्प्ले कराना था, तो वो कौन सी टेबल में है? तो ब्रांच टेबल में तो कस्टमर नेम नाम की कोई कॉलम नहीं है। फिर अकाउंट में भी कस्टमर नेम नाम की कोई कॉलम नहीं है। अब डिपोजिटर में है कस्टमर नेम नाम की कॉलम। सो डिपोजिटर एक टेबल होगा और दूसरा हमें कंडीशन में दिया था कि ब्रांच जो है वो एबीसी ब्रांच होनी चाहिए। तो अभी हमें देखना है कि ब्रांच नेम कौन से कॉलम में है, कौन से टेबल में है। तो ब्रांच जो है वो ब्रांच टेबल में तो है ब्रांच नेम, लेकिन देखो ब्रांच और डिपोजिटर का कोई लिंक नहीं है, क्योंकि हमें फाइनली तो कस्टमर नेम ही डिस्प्ले कराना है। लेकिन देखो, ब्रांच नेम जो है वो अकाउंट टेबल में भी कॉलम है और उसको हम डिपोजिटर टेबल के साथ लिंक करा सकते हैं। लिंक यानी इनर ज्वाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस कॉमन कॉलम अकाउंट नंबर। सो फॉर रिलेशनल अलजेब्रिक फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिपोजिटर और अकाउंट टेबल यानी कि ये दो टेबल का इनर ज्वाइन किया है, डिपोजिटर एंड अकाउंट। अभी देखो, ये एक नेचुरल ज्वाइन है। तो बाय डिफॉल्ट कॉमन कॉलम जो है अकाउंट नंबर, वो जहां पर भी मैचिंग अकाउंट नंबर फाइंड करेगा जो नेचुरल ज्वाइन है, वो उसके बेसिस पर ज्वाइन परफॉर्म करेगा। तो इस पर हमें कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने सिलेक्शन ऑपरेशन अप्लाई किया है। ये ज्वाइन जो रिलेशन यानी कि जो टेबल प्रोड्यूस करेगा फाइनल, उस पर हम एक सिलेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे बेस्ड ऑन कंडीशन कि अकाउंट एबीसी ब्रांच पर होना चाहिए, यानी कि ब्रांच नेम शुड बी एबीसी। तो ये सिलेक्शन ऑपरेशन हमने अप्लाई किया। अभी ये जो सिलेक्शन ऑपरेशन करने के बाद हमें जो भी आउटपुट मिलेगा वो टेबल या रिलेशन के फॉर्म में ही मिलेगा, लेकिन उसमें सारी की सारी कॉलम सिलेक्टेड होंगी। यानी कि ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, बैलेंस, कस्टमर नेम, ये सारी की सारी कॉलम्स सिलेक्टेड होंगी। लेकिन हमें सिर्फ कस्टमर नेम कॉलम चाहिए, इसलिए हम प्रोजेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे फाइनली, दैट इज पाई, और फिर कॉलम नेम जो हमें डिस्प्ले करानी है वो सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, दैट इज कस्टमर नेम। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड आउट ऑल द कस्टमर्स हु हैव अकाउंट इन अहमदाबाद सिटी एंड बैलेंस ग्रेटर देन 10,000। मतलब जो ब्रांच की सिटी है वो अहमदाबाद सिटी होनी चाहिए और बैलेंस जो है वो ग्रेटर देन 10,000 होना चाहिए। वो कस्टमर नेम्स हमें डिस्प्ले कराना है। तो अभी देखो, ब्रांच सिटी जो है कॉलम वो ब्रांच टेबल में है। उसके बाद बैलेंस कॉलम की जो कंडीशन के लिए हमें बैलेंस कॉलम की जरूरत पड़ेगी वो अकाउंट टेबल में है, और कस्टमर नेम जो है वो डिपोजिटर टेबल में है। तो यानी कि तीनों के तीनों टेबल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे जिस पर हम ज्वाइन परफॉर्म करेंगे। तो देखो, हमने ब्रांच, अकाउंट और डिपोजिटर ये तीनों कॉलम पर नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म किया है।
और नेचुरल ज्वाइन है मतलब बाय डिफॉल्ट जो कॉमन कॉलम्स होंगी ये दो टेबल्स के बीच में और ये दो टेबल्स के बीच में, उनके बेसिस पर ज्वाइन परफॉर्म होगा। तो देखो ब्रांच और अकाउंट जो है, ब्रांच और अकाउंट के बीच में वो नेचुरल ज्वाइन ब्रांच नेम कॉलम जो है वो कॉमन कॉलम के मैच होने पर ज्वाइन परफॉर्म करेगा, और अकाउंट और डिपोजिटर पर अकाउंट नंबर जो कॉलम है कॉमन कॉलम उसके उस कॉलम के वैल्यूज के मैच होने पर ज्वाइन परफॉर्म करेगा। तो इससे हमारे पास सारे के सारे मैचिंग रोज आ जाएंगे। अभी हमें सिलेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है क्योंकि हमें सारे के सारे रोज नहीं चाहिए। सो सिलेक्शन ऑपरेशन में हम टेबल नेम डॉट कॉलम नेम यूज करके कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो हमारी सबसे पहली कंडीशन थी कि अहमदाबाद सिटी होनी चाहिए। अभी जो सिटी थी वो ब्रांच टेबल में मेंशन थी, सो ब्रांच टेबल में ब्रांच सिटी मेंशन्ड है, तो इसलिए हम लिखेंगे ब्रांच डॉट ब्रांच सिटी इक्वल टू अहमदाबाद, और अहमदाबाद क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए डबल कोट्स में मेंशन करेंगे। और फिर हमने बीच में एंड ऑपरेटर लगाया, यानी कि ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये राइट हैंड साइड वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर भी हमें एंड लिखा है कि एंड बैलेंस इज ग्रेटर देन 10,000। अभी बैलेंस जो कॉलम है वो अकाउंट टेबल में है, तो इसलिए हम नेक्स्ट कंडीशन लिखेंगे अकाउंट डॉट बैलेंस ग्रेटर देन 10,000। तो इससे हमारे पास वो सारे रोज आ जाएंगे जो ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन इनमें सारी की सारी कॉलम्स होंगी, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ कस्टमर नेम कॉलम, इसलिए हम फाइनली प्रोजेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे विच विल गिव अस लिस्ट ऑफ कस्टमर नेम satisfying the two conditions.